तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी, अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी, अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर।